मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वही पत्थर है जिससे अंग्रेजी हुकूमत ने लिबासपुर गांव के कई मासूमों को कुचलकर मार डाला था। उद्यमीराम, उनकी पत्नी और उद्यमीराम के क्रांतिकारी दल की गिरफ्तारी के बाद का मंजर बेहद दर्दनाक था। एक ऐसा मंजर जिसे सुनकर कोई भी कांप उठेगा। हमारे गांव पर चारों तरफ से घेर लिया पुलिस ने और लोगों को मारा पीटा, लोग बदसलूकी करी। अंग्रेजी सिपाही उद्यमीराम, उसकी पत्नी और सभी क्रांतिकारियों को राई के रेस्ट हाउस ले गए, जहां ले जाने के बाद अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों पर कोड़ों से वार किया। इसके बाद सड़क फूटने वाले कोहलू के पत्थरों से क्रांतिकारियों को बुरी तरह से रौंद दिया गया। उनके साथ हमारे गांव के 22 आदमी शहीद हुए थे, जिनके ऊपर अंग्रेज़ों ने कोल्लू से उनको कुचल दिया था, जीटी रोड पर डालकर। इतना ही नहीं, उद्यमीराम और उनकी पत्नी को गेस्ट हाउस के ही एक पीपल के पेड़ पर कीलों से गाड़ दिया गया। भ्रष्ट अंग्रेजों की सरकार ने चौधरी उद्यमीराम जी को बहुत ही यातनाएं दी, जिन्होंने इस पेड़ के, जो पेड़ आपके साथ है, इस पेड़ पर लटकाए रखा। भूखे प्यासे उद्यमीराम और उनकी पत्नी जिंदगी के साथ जंग लड़ते रहे और आखिरकार 25वें दिन भारत माँ का ये लाल उनकी गोद में हमेशा हमेशा के लिए सो गया। दोस्तों, अंग्रेजी हुकूमत ने मात्र 900 रुपए में पूरा लिबासपुर गांव अपने मुखबिर सीताराम के हवाले कर दिया था। लेकिन विडंबना तो देखिए, जिस उद्यमीराम ने इस आज़ादी के लिए अपनी जान गंवा दी, आज उसी के वंशज अपने हक के लिए तरस रहे हैं। कहते हैं ना, जब दुख का पहाड़ टूटता है तो अपने साथ और भी कई परेशानियां लाता है, और यही हुआ शहीद उद्यमीराम के गांव वालों के साथ, जिसका भुगतान वो आज तक कर रहे हैं। उद्यमीराम और दूसरे क्रांतिकारियों की मौत के दुख से लिबासपुर गांव अभी उभर भी नहीं पाया था कि गांव वालों पर एक और दुख का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल अंग्रेजों ने अपने मुखबिर सीताराम को पूरा लिबासपुर गांव मात्र 900 रुपए में बेच दिया। गांव को नीलाम कर दिया। नीलाम जो करा, एक सीताराम था यहाँ का राजधने का, उसने नीलामी में मोल ले लिया गांव। और विडंबना तो देखिए, इतने सालों बाद भी लिबासपुर गांव का मालिकाना हक सीताराम के वंशजों के हाथ में ही है। वो ज़मीन उनके वंशज उसमें खेती बाड़ी कर रहे हैं। सारी ज़मीन हमारे गांव की छीन रखी, आज भी हमारे उनके साथ मुकदमे चल रहे हैं। और आज भी गांव वाले वो ही सारी परेशानियां झेल रहे हैं जिनसे आज़ाद करवाने के लिए उद्यमीराम शहीद हुए। शहीद उद्यमीराम से जुड़ी और भी बहुत सी बातें हैं जो हमें आप तक पहुंचानी है। फिलहाल लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।